दासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुकोसी बिहार, तो कौन सुकोसी बिहार। प्रकरण 9 चौपा 187। राग धना काफी। सनबंद मुझको। फरमाइश कृष्ण प्रसाद जी। सनबंद मुल्क को। आप हक श्री राजीव महाराज, हे दाम धनी पार ब्रह्म सिद्धिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखिर जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्मा और परात्मा पिता दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, पिछले रविवार को हमने सहूर किया था प्रकरण 9, सनन किताब का प्रकरण 9, जो कि जिसमें ये हमने सहूर किया था कि हमारी जो परात्म मीरा का जो अनुभव कर रही है, विलकती है, तड़पती है अक्षय धनी का दीदार करने के लिए, ये भाव श्यामा महारानी का दिल का भाव है, इंद्रादि परात्म का दिल का भाव है, और वही भाव का अनुभव हमारी परात्म जो दिल भीतर महसूस करती है। तो समझ में आता है कि ये जो दुख तुम्हें बिछुरे मोहे लागो तासो प्यार, मतलब के विरह की स्थिति जो दिल भीतर बनी हुई है, मानो वीरा ने घर बना लिया हो ऐसा महसूस होता है और उससे प्यार हो गया है। प्यार होने का मतलब क्यों है सुंदर साथी, कि हमारी परात्म को समझ में आ गया है कि मैं साक्षात नजर से देखती हूँ तो मुझे साक्षात नजर मेरी धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, कि धनी की नजर में तो कालमाय का ब्रह्मांड ही दिखाई देता है और मुझे मजबूरन देखना पड़ रहा है। मैं चाहे लाख कितना प्रयास करूं, कितने भी कोशिशें करूं, तड़पू विलखू या कुछ भी करूं, मुझे साक्षात दीदार धनी का होता नहीं है, साक्षात धनी दिखाई देते नहीं है। साक्षात उनके मीठे मीठे वचन अपने साक्षात कानों से सुनना चाहती हूँ, लेकिन कान में एक शब्द भी पड़ता नहीं है। और अपनी साक्षात जबान से धनी के साथ मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन जबान से एक शब्द निकलता नहीं है। तो सुंदर सा जी, ये दिल भीतर विरह की हुक उठाई हुई महसूस करती है। तो समझ में क्या आता है कि कि भले साक्षात दीदार नहीं होता है, लेकिन धनी जो दिल भीतर दीदार देते हैं, सारी बातें समझाते, इल्म प्रदान करते हुए, निजबूत प्रदान करते हुए, तो निजबूत के द्वारा हमारी परात्म समझती है कि जो दुख तुम्हें बिछुड़े, क्योंकि बिछुड़ने का ऐसा अनुभव तो अवश्य हो रहा है। फिर भी क्या महसूस होता है, मोहे लागो तासो प्यार, मुझे ये विरह में भी प्यार हो गया है। लेकिन वीरा में जो पहचान हो रही है धनी की, कि धनी के सारे अंगों की पहचान हो रही है सुंदर साथी, ये धनी का नूर, इश्क, जोश, आवेश, हुक्म, मेहर, इलम, सहूर, निस्बत, जो कुछ धनी ने अपनी पहचान कराने के लिए जो जो शब्द कुंजवाणी के अंदर रखे, स्वाभाविक है कि वो सारी पहचान मानो हमारी प्राथम दिल भीतर करती है। लेकिन पहचान कौन करा रहे, धनी ही दिल भीतर विराजमान होकर सारी पहचान करा रहे। सोचिए सुनो साथी, तो ये क्या समझ में आता है कि इतना सुख तेरे विरह में, तो ये विरह का ऐसा संभव हो रहा है, हमारी प्रार्थना दिल भीतर तड़पती है, विलकती है साक्षात दीदार करने के लिए, साक्षात बातें करने के लिए, साक्षात बातें सुनने के लिए। लेकिन फिर भी जो दिल भीतर जो अनुभव हो रहा है, धनी का ऐसा अनुभव हो रहा है, तो कौन सुख होसी विहार, क्योंकि साक्षात का सुख जो अनुभव के द्वारा समझती है कि मुझे ये भीतर ये ऐसा अनुभव हो रहा है, उसमें इतना आनंद हो रहा है, निजान की मस्ती का एहसास अनुभव हो रहा है। लेकिन जब मैं साक्षात धनी का दीदार करूंगी, धनी के साथ मैं मीठी मीठी बातें करूंगी और धनी के साक्षात मीठे मीठे वचन अपने साक्षात कानों से सुनूंगी, तो स्वाभाविक है कि ये सुख तो कैसा होगा। सुंदर साथी, जब ये दिल भीतर ये विचार आता है, तो दिल में भूख मानो ऐसी उठती है कि धनी कैसे भी करते खेल खत्म कर देती है। देखिए सुनते सुंदर साथी, लेकिन ये समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि संबंध की पहचान हो रही है, निस्बत की पहचान हो रही है कि धनी के साथ मेरी निस्बत जुड़ी है। क्योंकि निस्बत कैसी है सुंदर साथी, सोचिए, स्वलीला अद्वैत की पहचान हो रही है। मैं और धनी जुदा नहीं है। निस्बत उसको ही कहते हैं जहां जुदा की कोई नहीं है, जहाँ जुदाई का भाव बना रहता है, द्वैत का भाव बना रहता है, या फिर अद्वैत की बात बनी रहती है, सोचो उसमें निस्बत नहीं होती। हमने पिछली बार यही शोर किया था कि इंद्रावती ने जागृत बुद्ध का अनुभव करते हुए
उनको शंका कुशंका बनी रहती थी कि मैं, भले देवचंद महाराज बोले लाख बार कहे कि तू इंद्रादी का वासना है, तेरी आत्म निर्मल है, लेकिन मुझे दिल भीतर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, परमधाम का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, मैं कैसे मानूं? मैं परमधाम के अंदर हूँ कि नहीं हूँ पता नहीं है, मेरी मेरी परात्मा बैठी है कि नहीं है पता नहीं है। सोचे सोचे जागृत बुद्ध का अनुभव है, जीव ने जागृत प्राप्त कर ली, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली इंद्रादी परात्म जागृत बुद्ध का ही ऐसा अनुभव करती थी, तो ये शंका कुशंका बनी रहती थी। ब्रजराज का अनुभव हो रहा था, खड़ी उपाय का अनुभव हो रहा था, लेकिन परमधाम का कोई अनुभव नहीं था। सोचे सुनते से जब दिल दिल भीतर निजबू दाखिल हो जाती है, सारी पहचान हो जाती है, तो समझ में क्या आता है, मेरे धनी धाम के दुल्हा दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। क्योंकि समझ में आता है कि जो मुझे साक्षात धनी सामने बैठे थे, सारी बातें सुनाते, लाड़ करते सुनाते थे, लेकिन मैंने उनकी पहचान कैसे की? दुनिया वालों की तरह गुरु सदगुरु मानकर ही मैंने पहचान की, लेकिन दाम का धनी ही ऐसा पहचान नहीं की। सोचे तुम साथी, मानो कि मैंने ये सारा समय गंवा दिया हो। लेकिन ये निस्बत की पहचान हो रही है कि सनमन मुल्क को मैं तो पांव पल छोड़ न जाए, क्योंकि वीरा ने घर बना लिया है, तो स्वाभाविक है कि धनी दिल भीतर सारी पहचान करा रहे, खुदा इलम देकर निस्बत निस्बत के द्वारा सारी पहचान कर रही है। लेकिन पहचानने में सबसे पहले पहचान क्या होती है? निस्बत की पहचान होती है। लेकिन निस्बत कैसी है? संबंध मूल को। सुंदर साहब सोचिए, मूल की बात है ना, कि मूल स्वरूप को पहचान ना हो तो संबंध का मूल को ढूंढना चाहिए। और शास्त्रों में भी यही बात बताई है कि एक वृक्ष बताया हुआ है कि संसार रूपी जो वृक्ष जो बताया हुआ है, तो उसका मूल ऊर्ध्व दिशा में है, और लेकिन दुनिया उसकी छाया को के नीचे जो दुनिया जो पल रही है, तो सारी दुनिया फल को देखती है, या फिर पत्ते को देखती है, डालियां देखती है, सब कुछ देखती है, लेकिन मूल को कोई देखता नहीं है कि वृक्ष का मूल कहाँ है। लेकिन सूर्य ये जागृत बुद्ध के द्वारा सारी पहचान होती है कि संसार भी उसकी पहचान होती है, मतलब ब्रह्मांड बनने मिटने की पहचान जो जागृत बुद्ध के द्वारा हो रही है। लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि निजबुद्ध के द्वारा धन की पहचान करने की बात है, कि संबंध की पहचान जो मूल से हो रही है, कि जो धनी जब पहचान करा रहे, स्वयं की पहचान करा रहे, हमारी अपनी भी पहचान करा रहे। सोचे सोचे ये पहचानने में इश्क का एहसास अनुभव हो रहा है, जोश का पहचान अनुभव हो रहा है, आवेश का एहसास अनुभव हो रहा है, इलम की पहचान हो रही है, हुक्म की पहचान हो रही है, मेहर की पहचान हो रही है, शऊर जो जनित जो दिल भीतर पहचान कर रहे करा रहे। सोचिए सुंदर साथी, तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि सनमन मुल्क को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। अब छोड़ने का मतलब क्यों है सुंदर साथी? क्योंकि पिछले अगले प्रकरण में 10 नंबर की चौपाई में बताई है, ये जो है ना, अंदर न्यारा, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिना मिल। और उसके पे अगले का चरण क्या है? नजरों निमक न छूटी तो नहीं लागत पल। और अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिना मिल। कहने का मतलब ये सुन साथी, कि अंदर से तो जुदा की कोई महसूस होती ही नहीं है। क्यों? कि धनी दिल भीतर भी दीदार देते, सारी बातें करते, पहचान करा रहे, स्वयं की पहचान करा रहे, हमारी अपनी भी पहचान करा रहे, परमधाम की पहचान करा रहे। लेकिन ये पहचानने में सब कुछ पहचान हो जाती है। कहे ना, सब विद वतन सहित आयो आनंद अखंड रखो। ये सारी जब पहचान हो रही है सुंदर साथी, तो क्या कहते हैं कि मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए, अब छोड़ने की बात है ही नहीं। और अगले प्रकरण के 8वें नंबर की चौपाई में है, पापड़ पल ना ले भी दसो दिस नैन फिराए। और क्योंकि दृष्टि स्थिर हो गई है, कहाँ स्थिर हो गई है? दृष्टि कौन सी दृष्टि? हमारी परात्म के अंतस्करण की दृष्टि की बात है सुंदर साथी। कहने का मतलब कि हमारी परात्म की जो नजर, या फिर जो इसका कनेक्शन हमारे अंतस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है हमारा अंतस्करण पूरा धन की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन धन की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कालमाया के ब्रह्मांड का कोई ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा अनुभव क्या हो रहा है? सिर्फ धनी का ही ऐसा अनुभव हो रहा है। भले कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई दे रहा हो, लेकिन कालमाया के ब्रह्मांड में जागनी लीला कोई महसूस करने की बात है। लेकिन जागनी लीला में अग्रसर कौन दिखाई देते हैं? धनी ही अग्रसर दिखाई देते हैं। सोचिए सुंदर जी, हमारे देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है, और धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे जीव दिखाई देता है, उसमें एक जीव पर हमारी
परात्म की नजर केंद्रित हुई है, उस जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, सुंदर सा बना हुआ है, तारतम लिया हुआ है और जागनी लीला में अग्रसर है। तो सोचे सुंदर जी, तो जीव की बात करें तो जीव भी जो हमारी परात्म महसूस करती है वही महसूस जीव भी कर रहा है, क्योंकि जीव की लीला उलट हो गई है और हमारी परात्म की लीला भी उलट हो गई है। जीव की लीला उलट क्यों हो गई है कि जीव के दिल भीतर जागरूक ने प्रवेश कर लिया है और हमारी परात्म के दिल भीतर निजबूत ने प्रवेश कर लिया है। तो सोचे सुंदर जी, हमारी परात्म जो दिल भीतर महसूस करती है, तो स्वाभाविक है जीव भी आत्म भाव को लेकर जो हमारी परात्म महसूस करती है उसका ही प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में पड़ता है। तो स्वाभाविक है जीव वही बोलता है जो हमारी परात्म अनुभव कर रही है। लेकिन बुलाने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी ही है। स्वाभाविक है दुनिया के अंदर जो सारे शब्द निकलते हैं कुल जब वाणी के ही निकलते हैं, दूसरा कोई शब्द होता नहीं, मतलब कि धनी का ही जिक्र होता है, दूसरा कोई जिक्र करने की बात होती नहीं है। तो अब छब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदे थे दिए है उड़ाए। अब ये माया मुझे क्या कर लेगी, क्योंकि सनमन की पहचान हो गई है। क्योंकि सनमन की पहचान क्यों हो रही है? क्योंकि एक स्वलीला अद्वैत का एहसास अनुभव हो रहा है। स्वलीला अद्वैत का एहसास अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि परम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लिया है हमारी परात्म ने। दिल भीतर निजबूत दाखिल हो गई। स्वाभाविक है कि अभी जो कालमाय का ब्रह्मांड हमारी परात्म देख रही है, मतलब कि धनी हमें हमारी परात्म को ये कालमाय का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो धनी की जो लीला हो रही है तो चिंतन स्वरूप से लीला हो रही है, क्योंकि सत्ता का स्वरूप और आनंद का स्वरूप दोनों स्वरूप फराम उसी में है। तो स्वाभाविक है चिंतन स्वरूप से ही धनी लीला दिखा रहे हैं। तो चिंतन स्वरूप की जो उनकी जो बुद्धि की बात करें, इसको कहते हैं निज बुद्धि, और वही निज बुद्धि से धनी लीला दिखा रहे हैं या फिर कहे हमारे साथ लीला कर रहे हैं, और वही निज बुद्धि हमारे दिल भीतर दाखिल हो गई। सोचे सुंदर साथी, तो निज बुद्धि के द्वारा जो धनी लीला दिखा रहे, स्वाभाविक हमारी परात्म वही लीला देख रही है। निज बुद्धि प्रदान कर दी है, स्वाभाविक लीला की पहचान कर रही है और स्वलीला अद्वैत का एहसास अनुभव करी है। मतलब कि दिल पत्थर धनी का दीदार करती है, धनी के साथ बातें करती है, धनी की बातें सुनती है। तो मानो पहचानने में क्या आता है, मैं हक में हक मुझ में, ये ऐसा संभव होता है। जुदागी का कोई नामो निशान नहीं है दिल पितर। जुदागी कहाँ दिखाई देती है? साक्षात तन से जुदागी दिखाई देती है, क्योंकि साक्षात नजर में धनी दिखाई देते नहीं है। दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? धनी की नजर में जो कालमा का ब्रह्मांड खड़ा है वही ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन ब्रह्मांड दिखाई अवश्य दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जागनी लीला का ऐसा संभव हो रहा है और जागनी लीला में धनी का ही ऐसा संभव हो रहा है। तो सोचिए सुंदर, हर तरफ परात्म के दिल भीतर तू का ही आवाज निकलती है और जीव के दिल भीतर से भी तू का बातें निकलती है। तो क्या कहे समझ में आता है? अब छल बल मोहे क्या करे, जीव भी यही समझ रहा है, क्योंकि उसको भी विश्वास हो गया है कि अब माया मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने धनी का चरण पकड़ लिया है। स्वाभाविक है कि अब माया मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। तो स्वाभाविक है जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी प्रथम भी यही समझ रही है कि अब मुझे माया कुछ नहीं कर पाएगी। मोह आदत थे दियो है उड़ाए, ये पूरा मोह नजर से उड़ गया है। अब उड़ गया है तो दिखाई क्या दे रहा है? परम धाम के सिवा कुछ अनुभव में आता नहीं है। मतलब कि हमारी परात्म अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करती है। तो स्वाभाविक एक नजर दिल भीतर पूरा परम धाम का मूल मिला का नजारा खड़ा हो गया है। परम धाम की बैठक सारी याद आती है और इस कर्मत की सारी बातें याद आती है। स्वाभाविक है, और यही बातों को लेकर दिल में हुक उठती है। स्वाभाविक धनी ये दिल भीतर भी मूल मिला का अनुभव हो रहा है, तो वही मूल मिला का मैं साक्षात नजर से क्यों नहीं देख पाती हूँ? बस यही सोचती है और विरह की हुक उठती है। तो दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश, ये जो दर्द, ये जो तेरे दुल्हा, ये धनी, ये जो दिल भीतर जो दर्द का एहसास अनुभव हो रहा है, लेकिन ये ही विरह के कारण कर डालो सब नाश। तो नाश क्या हो गया है? ये माया दिल भीतर से सारी नाम निशान मिट गया है, क्योंकि दिल भीतर माया का कोई एहसास अनुभव है ही नहीं। सोचे सुंदर सारी तारतम की अंतिम चौपाई, जब ये सुख अंग में आवी तब छुड़ जाए विकार। तो ये सुख कौन सा? तो वही कि दुख से बीरा उपजे बीरे पे मिसक, जब इश्क प्रेम आइया तब जब नहजे मिलिए हक। ये वीरा का ऐसा अनुभव हो रहा है। सुबह के वीरा से प्यार हो जाता है। वीरा से प्यार होते हुए हमारे इश्क के स्वरूप की स्वयं की पहचान हो रही है।
और हमने हमारे स्वयं के ईश्वर के स्वरूप के द्वारा धनी के ईश्वर के स्वरूप की पहचान होती है, तो स्वाभाविक एक धनी का ही दीदार करने की बात होती है। धनी भीतर दीदार देते, पहचान कराते और सारा सुख प्रदान करते। तो सोचे सुंदर साथ जी, तो दिल भीतर माया का नामो निशान है नहीं, तो कर डालो सब नाश, ये अनुभव में आता है। पर आस ना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। सोचिए सुंदर भाई, जो हमारी परतम ऐसा अनुभव भीतर करती है, उसका ही प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में पड़ता है, तो जीव भी यही मानता है कि मेरे दिल भीतर से माया निकल गई है, और ब्रह्मस्तुति का दावा करते हुए दुनिया में लीला करता है। सोचिए सुंदर साथ जी, पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। लेकिन अब ये, जब तक ये साक्षात हम उठ सकते नहीं है, तो हमारी परात्म के लिए तो क्या है कि मजबूरन कालमा का ब्रह्मांड दिखना पड़ रहा है, लेकिन देखते हुए भी धनी का ऐसा स्वरूप जो दिल भीतर हो रहा है, तो स्वाभाविक उस सुख में मस्त होने की बात आती है। तो अब पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास, तो स्वाभाविक दिल भीतर हमारी परात्म तो ये मजबूरन खेल देखते हुए भी धनी का ऐसा स्वरूप दिल भीतर हो रहा है। नजर में तो खेल नहीं है, नजर में तो मूल मिला खड़ा हो गया है। धनी का ऐसा स्वरूप दिल भीतर करती है, तो वही प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में पड़ता है। तो स्वाभाविक जीव क्या मानता है, पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। मतलब ये जीव की अपनी बात नहीं है, लेकिन जीव के द्वारा परमात्मा का अपना भाव दुनिया के अंदर जाहिर होता है। क्योंकि हमारी परात्म को महसूस हो रहा है कि मैं तो अपने हिसाब से कोई ख्याल कर सकती नहीं हूँ, कोई अमल कर सकती नहीं हूँ, कोई चाल चल के दिखा सकती नहीं हूँ। क्योंकि जब मूल मिला का नजारा खड़ा हो गया है, इस करबा की सारी बातें याद आ गई है। स्वाभाविक है कि जो हमने एक दूसरे को कॉल किया है कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी, तुम जागो तो मुझे जगाना, और गलबैया करके बैठे हैं। धनी साक्षात नजर से दिखाई देते नहीं है, और साक्षात नजर के भले गलबैया करके बैठे हैं, लेकिन पड़ोस में बैठी सखी भी दिखाई देती नहीं है। सोचिए सुंदर साथी, जो कुछ अनुभव हो रहा है कि पितर हो रहा है, लेकिन ये अनुभव के द्वारा मूल मिला की सारी बातें याद आई है। तो स्वाभाविक एक हमारी परात्म को फेल करना चाहती है, लेकिन फेल साक्षात कर सकती नहीं है, तो सारा फेल कहाँ दिखाई देता है। धनी की नजर में जो कालमय का ब्रह्मांड दिखाई देता है, उस कालमय के ब्रह्मांड के अंदर जिस जीव पर हमारी परात्म की नजर के अंदर वही है, उस जीव ने मनुष्य का निर्माण किया हुआ है, तारतम्य लिया हुआ है, सुंदर साथ बना हुआ है। तो स्वाभाविक उस सुंदर साथ के मार्फत से हमारी परात्म में सारे भाव दुनिया के अंदर शब्दों के मार्फत से जाहिर होता है, जिसको कहते दुनिया का मसाला। कुलजमवाणी में यही तो बात लिखी है कि कुलजमवाणी दुनिया में कैसे जाहिर हुई। इंद्रावती कहते हैं कि मेरी ताकत तो नहीं है कि मैं कुलजमवाणी को दुनिया में जाहिर करूं, लेकिन धनी की हिकमत है, कारीगरी है, धनी ने ही ये दुनिया का मसाला लेकर कुलजमवाणी को जाहिर किया है। शब्द दुनिया के है, लेकिन इसके अंदर जो वचन जो छुपे हैं, धनी के अपने वचन है। सोचिए सुंदर जाति लीला कैसी है। श्यामा जी को आगे किया है, रचना मतलब जबान किसकी इस्तेमाल की है, श्यामा जी की इस्तेमाल की है। निमित मात्र कौन बनी, इंद्रावती की परातम बनी हुई है। स्वाभाविक है कि इंद्रावती की परातम की नजर मेरा ठाकुर के जीव पर केंद्रित हुई है। स्वाभाविक है कि इंद्रावती की परातम अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है श्यामा जी की रचना के द्वारा जो शब्द जो निकलते हैं दिल भीतर से, तो वही शब्द का प्रतिबिंब जो कहे, तो स्वाभाविक है जीव के द्वारा, जीव के अंतस्करण में एक बूंद जितना अवतरित होता है, तो स्वाभाविक जीव की जबान से, उनके अंगों के द्वारा, या फिर कहीं मेरा ठाकुर की जबान से शब्द निकले, और बगल में बैठे सारे लैया ने लिख दिए दुनिया के शब्दों को लेकर। सोचिए सुंदर साथ जी, लेकिन इस शब्दों में इतनी ताकत है कि हमारी सुरता निराकार के पार परंदम में चली जाती है। लेकिन कैसे चली जाती है? निज बुद्ध के द्वारा, जागृत बुद्ध के द्वारा। जागृत बुद्ध के द्वारा जीव की दृष्टि अखंड में चली जाती है, लेकिन जीव के मार्ग से लीला देखने वाली हमारी परतम निज बुद्ध के द्वारा अपनी दृष्टि मूल मिला में खड़ा महसूस करती है अपने आप को। तो पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। ये इंद्रावती की परातम का भाव है, जीव के मार्फत से जाहिर हो रहा है। लेकिन सोचे सुंदर इंद्रावती के अंगे संगे चलने वाली बात है। हमारी परातम भी दिल के यही महसूस करती है। श्यामा जी का जो अनुभव है, इंद्रावती की परातम का जो अनुभव है, वही अनुभव वीरा का अनुभव करते हुए हमारी परातम करती है। समझ में क्या आता है कि एक पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। मतलब कि हमारी परातम दिल पितर धनी के साथ रंग विलास की लीला करना चाहती है। साक्षात रंग विलास की लीला तो कर सकती नहीं है, लेकिन जो दिल पितर जो ऐसा अनुभव हो रहा है, तो स्वाभाविक एक नजर में तो कालमाय का मन दिखाई देता है। तो धनी का जो जागनी लीला का एहसास वो दुनिया के अंदर हो रहा है,
तो उसमें ही रंग विलास करने की बात आती है। इसलिए क्या कहते हैं, पर आस ना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। सोचिए सुंदर जाति, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगिरी, ये दलगिरी वाली बात है। साक्षात तो उठ सकते नहीं है, लेकिन लाचारी है दिल भीतर, दलगिरी का अनुभव को हो रहा है। लेकिन सोचे सुंदर, कुछ भी ना मिले, लेकिन जो भी मिल रहा है उसमें मस्त होने की बात है। दिल भीतर जो सारा अनुभव हो रहा है, नित्यानंद की मस्ती का अनुभव हो रहा है, वो दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात है, चाल जलकर दिखाने वाली बात है। लेकिन जीव के द्वारा सारा अनुभव दुनिया में जाहिर होता है, तो उसमें रंग विलास की लीला ही जाहिर होती है। मतलब कि हमारी परात्म दिल भीतर धनी का ही ऐसा अनुभव करती है, दिल भीतर धनी का ही जिक्र करती रहती है। स्वाभाविक हमारी परात्म में नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, तो वो जीव भी दुनिया के अंदर धनी का ही जिक्र करता रहता है। जीव तो समझ रहा है दिल भीतर कि ये सारे शब्द मेरे द्वारा जाहिर नहीं हो रहे, मेरे द्वारा कोई जाहिर करवा रहा है। मतलब धनी ही जाहिर कर रहा है, क्योंकि आत्म भाव में आ गया है। मतलब परम का भाव लेकर वो दुनिया के अंदर चाल चलकर दिखाता है। मैं भी ब्रह्म सृष्टि ऐसा करते हुए, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोचे सुंदर आत्म भाव में आ गए। मानो कि अग्नि के अंदर लोहा तपाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि लोहा भी अग्नि जैसा रूप धारण कर लेता है, तो अग्नि और लोहे में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। उसी तरह ये जागरण बोध की अहमियत ही यही है। वो जागृत बुद्धि की तरह पराकाष्ठा जीव महसूस करता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब कि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जीव के दिल भीतर दाखिल हो गई है, तो अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा अक्षर धनी का जो दीदार करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं, और दीदार करते हुए अपने स्थान अक्षरधाम में वापस चले जाते हैं। और अपने त्रिपाद अमृत की जो बात करें, सपने केवल और सत्स्वरूप के द्वारा जो अक्षर धनी का चिंतन मनन करते रहते हैं, स्वाभाविक है कि जो सुख महसूस करते दिल भीतर, वही सुख जागृत बुद्धि के द्वारा जीव अनुभव करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं जीव शिव हो गया है, फिर कहे जीव ने ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्वाभाविक सुंदर दी जीव आत्म भाव में आ जाता है। लेकिन फर्क ये है सुंदर जी कि कुलजम वाणी के जरिए जो अक्षर ब्रह्म को जो अनुभव में नहीं आया था, उससे परे की बात, क्योंकि क्योंकि संघ किसका बना हुआ है, परातम के साथ बना हुआ है, तो स्वाभाविक परातम के दिल भीतर जो अनुभव हो रहा है धनी को लेकर, वही सारा अनुभव जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है, केंद्रित होता है। तो जीव के अंतस्करण में एक बुद्ध जितना अवतरित होता है, लेकिन जीव के लिए अंतस्करण में एक सागर जैसा हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि परम धाम मानो कि अपने आप को काम मूल विराम के अंदर दाखिल हो गया, ऐसा महसूस होता है। वो हकीकत में हो नहीं सकता है, लेकिन सारा अनुभव क्यों हो रहा है, ये सारी बातें दुनिया में जाहिर क्यों हो रही है, सारा अनुभव किसका है, पराधम का ही अनुभव है, लेकिन जीव के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर होता है। बस इतना फर्क है, बाकी जीव की कोई ताकत नहीं कि दाखिल हो सके परमधाम के अंदर। जैसे अक्षर ब्रह्म ने दीदार किया रंगमोल में जाकर, तो मानो हमारे जीव भी रंगमोल में जाकर मूल मिलाप मानो पहचान दाखिल हो गया और धन के सम्मुख खड़ा हुआ, ऐसा महसूस करता है। सोचे सुंदर, इसको कहते हैं महाराज दीदार। मैं कहावत हो सुहागनी जो विधान देव जीव, मैं कहावत हो सुहागनी जो विधान देव। सोचे सुंदर जी, एक बात यहाँ समझने जैसी है कि कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण नंबर 8 और एक सनद किताब का प्रकरण नंबर 10, दोनों एक ही बात है। चौपाइया सेम है, अलग नहीं है। ये जो हम सौर कर रहे हैं, सनद किताब का प्रकरण नंबर 10 सौर करते हैं, तो मानो कलश किताब हिंदुस्तानी का प्रकरण नंबर 8 का भी सौर कर रहे हैं। लेकिन दोनों प्रकरण में फर्क इतना है कि 3, 4, 5 नंबर की जो चौपाई जो है कलश कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 8 की और सनद किताब के प्रकरण नंबर 10 की, 3, 4, 5 नंबर की जो चौपाई है सिर्फ उलट फेर है। इसमें 3 नंबर की चौपाई आगे है तो सनद किताब में पीछे है, इसी तरह आगे पीछे है, लेकिन बाकी चौपाइया सम सेम है। तो मैं कहावत हो सुहागनी जो वीराना देव जीव। अब सोचे सुंदर जी, अब सुहागनी का दावा करने की बात है, तो एक बात अवश्य समझ में आती है, क्योंकि जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया की हकीकत हमें हमारी परतंग समझ रही है कि अर्श की एक कंकरी उड़ाए 14 तबक। मतलब कि परमधाम का कोई भी बात दुनिया में कभी जाहिर हो सकती नहीं है, लेकिन धनी ने अनहोनी करके दिखाई है सारी बातें। क्योंकि पर्दे में झूठ दिखाकर सारी पहचान करा रहे, लेकिन क्या पहचान करा रहे, हमारी पराधन को दुनिया की पहचान करा रहे, सत्ता के स्वरूप की पहचान करा रहे।
हमारे अपनी भी ईश्वर के स्वरूप की पहचान कर रहा है, धनी के ईश्वर के स्वरूप की पहचान कर रहा है। लेकिन जीव भी वो सारी बातें समझ रहा है जो कभी वो बात जीव के लिए साबित होने वाली नहीं थी, क्योंकि जीव आदिनारायण महाविष्णु का अंश है, सपने की पैदाइश है, सुबह मुझको लेकर चलने वाला है, कभी अखंड में जाने वाला नहीं, अखंड की पहचान करता है। सोचे सुंदर पर्दे में चोट दिखा रहे, सारी पहचान कर रहे, जीव को परम की पहचान करा रहे और हमारी पराधन को सत्ता की पहचान करा रहे। सोचिए सुंदर साथी, ये उलट अरस परस दोनों की बात है, लेकिन जीव के द्वारा सारा अनुभव सुख की जो बात करें इनडायरेक्टली अक्षर ब्रह्म को पहुंचता है, और हमारी परात्म जीव के मार्फत से सत्ता की पहचान करती है और निर्बुद्ध के द्वारा इसका भी पहचान करती है। स्वतंत्र सत्ता की पहचान जागृत के द्वारा करती है और इसका की जो पहचान करने की जो बात है निर्बुद्ध के द्वारा करती है। लेकिन ये पहचान में धनी का पूरा स्वरूप, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, और आठों आठ सागर की जो बात करें, नूर, जोश, आवेश, निस्बत, शऊर, श्रृंगार को लेकर इलम की बात करें, निस्बत की बात करें, सारे रस की जो बात करें, परंतु धनी के दिल भीतर जो अनंत सागर जो लहरा रहे, अनंत सागर की सारी पहचान कर लेते हैं सोचे सोचे तो। लेकिन फिर भी ये अनुभव करते हुए समझ में क्या आता है कि मैं कहा तो सुहागनी तो वीरा न थी। अब वीरा का अनुभव तो हो रहा है सारा, तो लेकिन समझ में आता है क्या आता है कि ये शरीर जो 5 तत्व का शरीर है वो छोड़ क्यों नहीं जाता है, जीव शरीर क्यों नहीं छोड़ देता है। छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे परात्मा के दिल भीतर भाव क्या है, साक्षात धनी का दीदार करने की बात है। लेकिन दीदार कब होगा ये भी समझ में आता है कि जब ये काल माया का ब्रह्मांड दुनिया की धनी की नजर में हट जाएगा संपूर्णतः, तो हमारी परात्म धनी का साक्षात दीदार करेगी, धनी के साथ साक्षात मीठी मीठी बातें करेगी, धनी के साक्षात मीठे मीठे वचन अपने कानों से सुनेगी। तो लेकिन ये बात तो होती नहीं है, तो वीरा का अनुभव हो रहा है, वीरा की भूख हुई है, तो लेकिन शरीर छूटता नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, जो वीरा न देव जीव। लेकिन ये वीरा किस काम का, जो शरीर छूट ना जाए या फिर कहीं जीव का साथ ना छूट जाए। लेकिन फिर भी सोचे सुंदर मजबूरन धनी ने खेल खड़ा रखा है, जीव को भी खड़ा रखा है और हमारी पराधन को भी खड़ा रखा है। सोचे सुंदर जी, तो पीछे वतन न जाए के क्यों दिखाओ मुख पीयू, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाओ मुख पीयू, मतलब कि इस कर्म की सारी बातें याद आती है और हमारे कर्म की जो बात करें, क्योंकि दुनिया का भाव को लेकर चलने की बात आती है, जीव को लेकर चलने की बात आती है, तो कर्म की बात आएगी। तो हमने तो क्या कहा था कि हमें माया क्या कर लेगी, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले धनी हम आपको एक पल मात्रा में के लिए भी नहीं भूलेंगे। लेकिन सोचे सुधरजादी, जब जागनी लीला स्टार्ट हुई, हमारी परात्मा ने देखना शुरू किया, तो सबसे पहले हम स्वयं को भूल गए, अपने आप को भूल गए, धनी को भी भूल गए, पूरे परमधाम को भूल गए, और अपने आप को जीव मानते हुए बस सांसारिक लीला करने लग गए थे। गए कहीं नहीं है, बैठे वहीं पर है, लेकिन हमारी पर अपनी नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, और धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई देता है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर दुनिया के तमाम जीव दिखाई देते हैं, उसमें मनुष्य तन धारण करने वाला जीव पर एक हमारी पर अपनी नजर केंद्रित हुई है, और वो जीव के साथ अटैचमेंट होने के कारण जीव आत्मबंदी करी मिलन तस्करण वाली बात हो गई। हम अपने आप को भूल गए, परमधाम को भूल गए, धनी को भी भूल गए, अपने आप को जीव मानने लगे कि मैं तो जीव हूं, ऐसा करते हुए मानने लग गए। तो सोचे सुंदर साथी, हमने तो दावा किया था, क्या कहा था, धनी ये माया हमें क्या कर लेगी। लेकिन सोचे सुंदर ही हमारा दावा झूठा साबित हो गया। तब ये बात जब याद आती है तो हमें लाचारी का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन शर्म भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि तो पीछे वतन जाएंगे क्यों देखा वो मुख पियो। और दूसरी बात ये है कि धनी ने ही हमें जागृत किया, जीव को जागृत किया, जागृत को देकर, और जीव के मार्फत से लीला दिखला हमारी परातम को निजबुद्ध के द्वारा जागृत कर दिया, और हमारी परातम ने अपने आप को मुमिला खड़ा महसूस किया। लेकिन साक्षात तो धनी दिखाई देते नहीं है, धनी दीदार देते, दिल भीतर देते, सारी बातें करते, दिल भीतर करते, हमारी बातें भी सुनती है, दिल भीतर सोचती है। सोचे सुंदर साथी, लेकिन अनुभव में क्या आता है कि हम हमारी सारी जो लीला जो याद करते हैं,
मनुष्य तन के द्वारा जो हमने की हुई ऐसा महसूस कर रहे थे, हमने तो की नहीं है, लेकिन सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे थे, लेकिन जीव भाव को लेकर चलने वाली बात थी, तो हम क्या मानते थे, मैंने ये लीला की थी। लेकिन जब निजगु दाखिल हो गई तो हम हमें पहचानने में क्या आया, मैं तो दृष्टा हूँ, मैंने तो लीला देखी है। तो लेकिन सोचे सुनता ही हम अपने आप को जीव मानने लग गए थे। तो ये शर्मिंदगी महसूस होती है, गुनाह किया हुआ ऐसा महसूस होता है। तो स्वाभाविक है। और एक तरफ क्या है, जागृति आ गई, लेकिन शरीर तो छूटता नहीं है, मजबूरन धनी की नजर में काल में का ब्रह्मांड दिखाई देता है, शास्त्र लीला तो हो सकती नहीं है, तो अब करे तो क्या करे, लाचारी है, दलगीनी है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि विरहा न छोड़े जीव को, जीव आज भी पिया मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। तो तो ये जब परंदा में जब जागृत हो जाएंगे हम, तो हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि धनी हमने उछल उछल कर भले दावा किया था, हमारा इश्क बड़ा है, हम आपकी माया हमें खुश नहीं कर लेगी, लेकिन माया ने तो हमें अपने आप को अपने आप में बहा दिया था। हम अपने आप को भूल गए थे, आपको भूल गए थे, परमधाम को भूल गए थे। सोचे सुंदर दी ये शर्मिंदगी का महसूस करेंगे, तो सोचे तो इस शरण की बात को लेकर, क्योंकि निपुण की तरह सारी बातें अनुभव में आ रही है। जैसे दिल भीतर परमधाम का सुख का सत्संग हो रहा है, समझ में क्या आता है जो साक्षात का सुख कैसा होगा। अब दिल भीतर ये सारी बातें याद आती है मूल मिलावे की, तो शर्मिंदगी का जो महसूस होता है दिल भीतर, तो जब साक्षात जागृत होंगे तो शर्मिंदगी का ऐसा सुनो कैसा होगा। ये भी तुलना करने वाली बात है, सोचे साथी। इसलिए क्या कहते हैं कि ताप पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख, क्यों मैं अपने शरीर को कैसे मुख दिखाऊं, हमारा मुख नीचा हो जाएगा, शर्मिंदगी का ऐसा अनुभव हो रहा है, सोचे सुंदर साथी। तो वीर ना छोड़े जीव को, जीव आज भी पिया मिलन। अब जीव भी वीर की स्थिति को ऐसा अनुभव अंतस्करण में कर रहा है। जीव के मार्फत से लीला देख लो, हमारी प्रार्थना भी वीर का ऐसा अनुभव दिल भीतर करती है। लेकिन सोचे सुंदर जी, जीव जागृति के द्वारा अनुभव कर रहा है और हमारी प्रार्थना निजबुद्ध के द्वारा अनुभव कर रही है। दोनों के दिल भीतर वीर का ही ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन जीव वीर का अनुभव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो वीर का अनुभव कर रहे हैं वो सारा अनुभव जो है परम का अपना ही अनुभव है, जो प्रतिबिंबित होता है भीतर, जीव का अपना कुछ भी नहीं है, बस जो प्रतिबिंबित हो रहा है वही अनुभव जीव जीव दिल भीतर कर रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, वीरा ना छोड़े जीव को, जीव भी वीरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें परम कैसे छोड़ेगी, क्योंकि जब तक साक्षात जागृत नहीं हो जाते, जो स्थिति बनी हुई है वीर की उसी में मस्त रहने की बात है। ज्ञान मानव वीर ने घर बना लिया, उस घर में रहने की बात है। धनी ने अर्थ दिल बना लिया है, अर्थ दिल बना लिया मतलब अर्थ दिल बनाकर बैठे ही है, लेकिन हम भूल गए थे। लेकिन जब सारी याद आ गई, निजबुद्ध की तरह सारी पैटर्न हो गई, तो समझ में आता है धनी तो दिल में पहले से ही विराजमान है। अब हमारी प्रार्थना धनी का ऐसा अनुभव करने लगी है। लेकिन जो वीरा का अनुभव जो हो रहा है, वो बात को लेकर क्या समझ में आता है, जीव भी वीरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी प्रार्थना कैसे छोड़ेगी। जीव आज भी पिया मिलन, लेकिन सोचे सुनते ये जीव भी जब धनी को मिलने के लिए बेताब हो रहा है, तत्पर हो रहा है, लेकिन सारा अनुभव पराधन का अपना है। जब पराधन दिल भीतर धनी से मिलने के लिए जो तड़पती है, विलकती है, वही प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है, तो जीव भी यही ऐसा अनुभव करता है। सोचो दुनिया मानव की ये लीला उलट हो गई है जीव के द्वारा, और ये दुनिया के अंदर ये लीला जाहिर होती है, जाहिर होती है शब्दों के मार्फत से जाहिर होती है। लेकिन सोचे सुंदर जी, उसमें भी एक बुद्ध जितना ही अवतर होता है, क्या है ना कि पराधन के भीतर जो अनुभव होता है उसका एक अंश जितना आत्म की नजर में आता है, मतलब आत्म के दिल में आता है, मानो आत्म, लेकिन आत्म क्या है, परम की नजर है। तो ये परम की नजर में एक बुद्ध जितना कहे न व्यक्त होता है, मतलब परात्म दिल भीतर जो महसूस करती है उसका एक अंश परात्म के दिल का, परात्म की नजर जिसको आत्म का है, तो आत्म की दिल की बात करे, क्योंकि यहाँ आत्म जुदा क्यों बताई है, क्योंकि जीव के साथ अटैचमेंट करने की बात आती है। तो नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी है कि धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड जो दिखाई देता है, उस कालमा के ब्रह्मांड के साथ अटैचमेंट हो गया है। लेकिन अटैचमेंट कहाँ हुआ है, जो दुनिया के अंदर जो मृत्यु लोक के अंदर मनुष्य तन धारण करने वाला जीव है, उस जीव पर परमात्मा की नजर केंद्रित हुई है। तो जीव भाव को लेकर चलने की बात है। तो सुंदर साथी, तो ये
इसलिए आतंक को अलग बताते हुए कहा कि आतंक के दिल भीतर एक अजितना अवतरित होता है। लेकिन आतंक के लिए क्या हो जाता है, सागर जैसा हो गया। लेकिन ये सागर आतंक के दिल भीतर से अटैचमेंट जीव के अंतस्करण के साथ होने के कारण उसमें से एक बुद्धि जितना जीव के अंतस्करण में आता है, तो जीव जागृत बुद्धि के द्वारा मतलब सागर जैसा अनुभव करता है। और जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जीव के अंतस्करण के में से जो सागर जैसा अनुभव हो रहा है, उसमें से एक बुद्धि जितना जीव के गुण इंद्रिय में अवतरित होता है, एक बुद्धि जितना अवतरित होता है। तो गुण इंद्रियों के लिए भी मानव सागर जैसा अनुभव। लेकिन गुण इंद्रियों के द्वारा शरीर के अंगों के द्वारा दुनिया में जार होता है, सोचे सुने उसमें भी एक अंग जितना जार होता है, मानव के सागर जैसा महसूस होता है। लेकिन जो सुंदर साथ उनके अगल बगल में चलने वाले होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके आसपास चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि साथ चलने में भी आनंद का एहसास अनुभव होता है, बातें सुनने में भी एहसास अनुभव होता है। सुंदर साथ सोचिए, परमहंस सुंदर साथ की बात, जैने दर्शन नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंक वाली बातें, मतलब कि पराक्रम का अनुभव दुनिया के अंदर इसी तरह जाहिर होता है। लेकिन जीव का अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ वो जाहिर हो रहा है पराक्रम का अपना भाव दुनिया के अंदर जीव के द्वारा शरीर के अंगों के द्वारा जाहिर होता है। लेकिन ये अनुभव जाहिर करने वाले कौन है? साक्षात नाम के धनी है, क्योंकि धनी ही जो ऐसा अनुभव दिल पिता पराक्रम करा रहे, वही अनुभव दुनिया के अंदर जाहिर होता है। तो सुंदर सा सोचिए, तो क्या समझ में आता है कि वीरा ना छोड़े जीव को, जीव आज भी पिया मिलन। तो जीव भी धनिक से मिलने के लिए तत्पर है, मतलब जागनी लीला में अग्रसर है। जीव की दृष्टि क्या, जागनी लीला में धनी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है कि धनी कहाँ, धनी की लीला कहाँ हो रही है। सोचे, मतलब जागनी लीला कहाँ कहाँ हो रही है, धनी का नाम को लेकर धनी का जिक्र कहाँ हो रहा है। इंदादी इसलिए कुलजम वाणी में कहती है, जिन दिस मेरा प्यू मिले उस दिस पर हो जाओ कुर्बान, मतलब समर्पित होने वाली बात है। धनी को पल पल ढूंढने की बात है, लेकिन ढूंढती कहाँ है, दिल भीतर ढूंढती है। लेकिन वैसे ढूंढने की बात नहीं है, लेकिन साक्षात उठती नहीं है, नजर उठती नहीं है, मतलब कि साक्षात धनी की नजर में दिखाई देते नहीं है, दिखाई देते दिल भीतर दिखाई देते, साक्षात देखने की बात है। स्वाभाविक है, हर दिशा में देखने की बात है। लेकिन वही भाव सारा जीव के द्वारा जाहिर होता है, मानो जागनी लीला में ढूंढती है कि धनी यहाँ लीला करते हैं, ऐसा करते हुए। तो पिया संगीन अंगे करूँ तो मैं सुहागिन, पिया संग इन अंगे करूँ तो मैं सुहागिन। अब इन अंगे का मतलब कि हमारी पराधन दिल भीतर जो सारा अनुभव कर रही है, लेकिन ये सारा अनुभव दिल भीतर का जो अनुभव जो करे जीव के मार्फत जो दुनिया में जो जाहिर होता है, सुंदर साथ जो बना हुआ जो मनुष्य है, जीव ने धारण किया हुआ है, तो वो सुंदर साथ बना हुआ जो सुंदर तन है जीव का, उस जीव की जब बात करें तो इन अंगे जाहिर करो। लेकिन क्या जाहिर करने की बात है? कुलजमवाणी को जाहिर करने की बात है। यही कुलजमवाणी सुनकर दूसरी परात्म जागृत हो जाएगी, कहने का मतलब ये है सुंदर साथ। तो क्या 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 कहते हैं, पिया संग इन अंगे करूं तुम्हें सुहागिन, या फिर जब जैसे हम तारतम्य में कहते हैं ना, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए, नहीं उसके पहले एक बात है, इंसान में कई सत्सुख तो मैं निर्णय करूं निर्धार, एक सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। मतलब कि हमारी प्रारंभ दिल भीतर जो धनी का एहसास अनुभव करती है, वही अनुभव दुनिया में जाहिर करने की बात है। लेकिन जाहिर कैसे होता है? जीव के मार्फत से जाहिर होता है। सोचे सुंदरता जी, ये भी एक प्रकार की सेवा है। जाहिर करने की बात, ये भी एक प्रकार की सेवा है। मानो कि जैसे जागनी लीला में हम शामिल है, चर्चा वाणी का प्रसंग चलता है, लेकिन चर्चा वाणी पूरे होने के बाद जब प्रसाद बांटने की बात आती है, तो हम बोलते हैं भाई कोई सुंदर सा आ जाओ, प्रसाद बांटने की सेवा करने के लिए आ जाओ। तो दो चार सुंदर सा उठ जाते हैं प्रसाद बांटने के लिए, और सारे सुंदर सा प्रसाद बांटते हैं। लेकिन ये प्रसाद बांटने की व्यवस्था जो बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा को अर्पण किया हुआ अन्न का एक दाना भी किसी के मुख में जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन ये जाहिरी बात है, हकीकत में बात क्या है कि हम, क्योंकि हम धनी को जो भोग लगाते हैं, पर और वही भोग आरोग्य की बात है
कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि भोग लगाने की बात, भोग क्या लगाना है, स्वयं को समर्पित करने की बात है। आरती में तो यही बोलते हैं ना, तन मन जीव न्योछावर कीन्हो। तन, मन और जीव, उसमें धन की बात नहीं है, धन तो अलग है, वो आता जाता रहता है, लेकिन जीव के साथ जो अटैचमेंट बना है उसकी बात है। तो जीव का एक अंतस्करण है और दूसरा उसने तन धारण किया हुआ है। तो अंतस्करण की बात करें तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। मन समर्पित कर देते हैं तो स्वाभाविक है चित्त, बुद्धि, अहंकार अपने आप समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि मन को समर्पित करना जरूरी है। तो स्वाभाविक मनुष्य, जीव का तन, जीव का अंतस्करण, उसमें मन, मन समर्पित कर दे तो स्वाभाविक है बाकी की चित्त, बुद्धि और अहंकार भी समर्पित हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, तन, मन, जीव, और जीव अपने आप, जीव को भी अपने आप को भी समर्पित करने की बात है। जब ये समर्पित करने की बात आती है तब जाकर मतलब कि कुर्बान करने की बात आती है, मतलब तन छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन समर्पित होने की बात है। एक बात तो धनी का जिक्र करते हुए दुनिया में लीला करने की बात है, और धनी का जिक्र करते हुए धनी की बात है, दुनिया में जाहिर करने की बात है। लेकिन जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली वही प्रार्थना भी अपने आप को समर्पित कर देती है। इसलिए आरती में यही बोलते हैं, तन मन जीव न्योछावर कीन्हो। तो ये सुंदर साथी, तो जब ये समर्पित, ये प्रसाद बांटने की जो बात आती है सुंदर साथी, तो ये प्रसाद क्या है? प्रसाद दूसरा कुछ नहीं सुंदर साथी, कि हमारी पुरातन दिल भीतर जो एहसास अनुभव करती है, वही एहसास अनुभव जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात है। क्योंकि सारा परातम का जो अनुभव का प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में पड़ता है, और वही अंतस्करण जो जीव दिल भीतर महसूस करता है, वही अंगों के द्वारा जबान से जाहिर होता है दुनिया के अंदर। मानो के वही बातें आगे फैलती है, आगे बढ़ती जाती है, जागनी लीला आगे चलती जाती है, दूसरा उसके संपर्क में आएंगे तो स्वाभाविक है कि शब्दों को ग्रहण करते हुए सुंदर जागृत होते जाएंगे। तो ये प्रसाद बांटने की बात है, मतलब कि हमने जो दिल भीतर अनुभव किया, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप का भोग लगाया, तो बाद में जो प्रसाद बांटने की बात है, क्योंकि मैं जागूंगा तुझे जगाऊंगी, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं है नारा। तो सुदर्शन, तो ये, तो पिया संगीन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, अब ये अग्रसर होने की बात है कि ये सुख देव ब्रह्मश्री को तो मैं अंगना नार वाली बात आती है। क्योंकि मैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं, मैं दिल भीतर जागृत हो गई हूँ, जब दिल को लेकर ध्वनि का एहसास अनुभव करती हूँ, तो क्योंकि निजबुत की तरह सारी पहचान होती है कि धनी की नजर में कालमे का भगवान खड़ा दिखाई देता है, तो मतलब कि दूसरी शक्ति अभी जागृत हुई नहीं है। अब जागृत नहीं हुई है तो बगल में बैठी गलबैया करके बैठी है, हम तो साक्षात अंग को हिला सकते नहीं अपने अपने आप, धनी के हुक्म की बात है। तो स्वाभाविक है हम साक्षात अंग से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते तो कहाँ कर सकते हैं, जी के मार्फत से दुनिया के अंदर कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है दुनिया के अंदर शब्दों के द्वारा जो जागनी लीला होती है, उस लीला में संपर्क में आने वाले जीव जागृत वचन सुनते हुए जागृत होते होते जाते हैं, मतलब कि जीव जागृत बुद्ध को लेकर अपनी दृष्टि अखंड में बना लेता है, और उस जीव के मार्फत से या फिर कोई पुरातन वो लीला देख रही होती होगी, तो वो निज बुद्ध को धारण करते हुए अपने मुंतल में जागृत हो जाएगी। ऐसा करते हुए सारी शक्तियों को जागृत करने की बात है। देखिए सोचे सुंदर सा जी, लीला करने का काम क्यों है? हम तो अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है, लेकिन सोचे सुंदर सा जी, दायित्व तो किसका है? श्यामा माणी का है, क्योंकि श्यामा माणी का हुक्म दिया है कि बुले ले आओ रोला रोए जो मेरी आशिक। लेकिन हम अंग किसके? श्यामा माणी के ही अंग है, तो हम श्यामा माणी के साथ जुड़ जाते हैं, धनी की लीला में शामिल हो जाते हैं, जागनी लीला में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि ये मेला चलता कहा है, कहे ना, नूरी झंडा तो चल फिरता का, लेकिन नूरी झंडा स्थापित कहाँ होता है? पुरातन के दिल भीतर ही स्थापित होता है, दूसरे का स्थापित होता ही नहीं है। लेकिन फिरता क्यों कहा है? क्योंकि फिर वैसे हमारी पुरातन तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है, मूल मिला बैठी है, लेकिन सारा अनुभव दुनिया के अंदर जीव के मार्फत जाहिर होता है, तो जगह जगह घूमने की बात आती है, सुंदर साथ को ढूंढने की बात आती है, जागनी लीला को जाहिर करने की बात आती है, धनी का जिक्र दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात है, फिर कुल जमाने को जाहिर करने की बात है। तो ये जगह जगह सुंदर साथ को ढूंढते हुए चलने की बात है, इसलिए क्या कह दिया, नूरी झंडा फिरता का। लेकिन नूरी झंडा स्थापित कहाँ होता है? परातन के दिल भीतर ही स्थापित होता है, और उस झंडे के ऊपर ध्वजा फरफराती है, तो इश्क रूपी ध्वजा फरफराती है, लेकिन दिल भीतर ही फरफराती है,
मतलब कि हमारी पुरातन दिल पिता धनी का इश्क का एहसास अनुभव करती है, नूर का एहसास अनुभव करती है, जोश का एहसास अनुभव करती है, आवेश का एहसास अनुभव करती है, हुक्म, इलम, सहूर, निस्बत, वाहिदत, एक नहीं, जो कुछ कहे सब कुछ एहसास अनुभव करती है। कुछ भी बाकी रहता नहीं है। क्या फिर कहेगा कि सो तो अब जाहिर भाई सब विद वतन सही, लेकिन जाहिर कहाँ होते, धनी दिल भीतर जाहिर होते हैं, पराधन दिल भीतर ही जाहिर होते हैं, लेकिन सब कुछ लेकर सारी सेना को लेकर जाहिर होते हैं। लेकिन सेना में क्या है, उनका ही अंगों की बात है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो अब पिया संग इन अंगे करूं तुम्हें सुहागे, मतलब इसी बैठे कर जाके दाम होने की बात है। इति बैठे मतलब दो बात होती है, जीव की तरफ से बात करें तो दुनिया की बात हो जाएगी, और पराधन की तरफ से बात करें तो महिला की बात हो जाएगी। जब दुनिया का भाव लेकर चलेंगे तो जीव के द्वारा बोलेंगे तो हम तो दुनिया में बैठे और परमधाम का एहसास अनुभव करते हैं, लेकिन परातम का भाव लेकर चलेंगे तो हम अपने आप को मूल में खड़ा महसूस करते हैं। तो समझ में क्या आता है, मैं तो मूल में बैठकर सारी लीला देख रही हूँ, मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। तो अनुभव क्या आता है कि इति बैठे कर जाके था, मतलब कि हम मूल मिला अपने आप को जागृत महसूस करते, तो स्वाभाविक क्या महसूस होता है, इति बैठे घर जाके था, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। अब पूर्ण मनोरथ है क्या, गुलजम वाणी के अंदर पहले प्रकरण में हम पुनावती में हर बार बोलते हैं कि दही प्रदक्षिणा अति गणी करु धर्म प्रणाम, सौ साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक वार, वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म जानता है। लेकिन ये मनना मनोरथ है क्या, दूसरा कुछ नहीं सुंदर सा जी, जो धनी दिल भीतर जो ऐसा स्वरूप करा रहे उसमें ही सारा हमारा मनोरथ हो जाता है। लेकिन हमारा एक ही मनोरथ है क्या, साक्षात उठने का, साक्षात जागृत होने का। धनी के साथ साक्षात लीला विलास करने की बात है, मतलब कि धनी का साक्षात दीदार करने की बात है, धनी के मुखारविंद से साक्षात वचन अपने साक्षात कानों के द्वारा सुनने की बात है, अपनी साक्षात जबान से धनी के साथ मीठी मीठी बातें करने की बात है। यही मनोरथ बाकी रहता है, बाकी बाकी सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एक ही मनोरथ कामना रहती है कि धनी कैसे भी करते हुए खेल खत्म कर दो, बस हमें साक्षात अनुभव कराइए आप, तुम वो ऐसे ही कीजिए, आप जैसे साक्षात जागृत बैठे हो उसी तरह मुझे भी साक्षात जागृत कर दीजिए, तो मैं साक्षात आपके साथ रंग विलास की लीला करने लग जाऊं। तो लागी लड़ाई आप में एक वीरा दूजी आस, अब दिल भीतर ये लड़ाई लगी हुई है, अपने आप को जागृत भी महसूस करते, स्वाभाविक जागृत महसूस करते हैं तो धनी का एहसास अनुभव होता है, तो स्वाभाविक आनंद की बात है, निजानंद की बात है। लेकिन दूसरी तरफ साक्षात लीला कर सकते नहीं है तो वीरा की हुक उठती है, तो दुख का अनुभव भी हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, लागी लड़ाई आप में एक वीरा दूजी आस। आस क्या है कि धनी बस कैसे भी करते हुए खेल खत्म करेंगे, करेंगे तो अवश्य करेंगे। सोचिए सुंदर जी, ये हिजाब रब्बानी की बात है कि हिजाबी रब्बानी धनी उठाते नहीं है, अभी खड़ा रखा है, इसको कहते हैं वल कहा है, वाणी के अंदर वल शब्द लिखा हुआ है कि शहर से नजदीक कहा है, दिल भीतर जागृत हो गई लेकिन एक वल पड़ा हुआ महसूस होता है, मतलब ये एक आड़ है, उस आड़ को कुरान के अंदर हिजाब रब्बानी करके लिखा है। सुंदर सा जी, ये हिजाब रब्बानी धन ही दूर करने वाले, दूसरा कोई समर्थ नहीं है। हमारी अपनी भी ताकत नहीं कि हिजाब रब्बानी जागृत होने के बाद कर सके, दूर कर सके। तो ये लागी लड़ाई आप में एक विरह दूजी आस, ए भी विरह पीयू का आस भी पिया विलास, मतलब कि दिल भीतर विरह का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन विरह किसका हो रहा है, धनी का हो रहा है, क्योंकि साक्षात दिखाई देता नहीं तो धनी का ही विरह हो रहा है। लेकिन आस भी पिया विलास, धनी के साथ रंग विलास लीला करने की बात है, साक्षात लीला करने की बात है, लेकिन साक्षात लीला कर सकते नहीं है, लेकिन फिर भी धनी लीला करते हैं, दिल भीतर करते हैं, तो निजानंद की मस्ती का एहसास वो दिल भीतर भी हो रहा है। ये बात है सुंदर जी, लेकिन हमें तो साक्षात लीला करने से मतलब है। सुंदर सा जी सोचिए, इतनी पतली भेद रेखा है, ये निजबुद्ध के द्वारा ही समझ में आता है। खीर नीर का निवेरा करने की बात है, एक सारा निवेरा दुनिया दुनिया और जीव ने दान किया हुआ शरीर के बीच का सबसे पहला निवेरा होता है कि जीव ने दान किया हुआ शरीर, मतलब कि वजूद जिसका नाम है, अपने नाम के लिए दौड़ता है, तो सब के दुनिया और जीव का नाम शरीर की बात आती है, उस सबसे पहला निवेरा वहां होता है।
दुनिया को छोड़ देता है, जीव की दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। स्वभाव का दूसरा निवेरा कहाँ होता है? शरीर और जीव के साथ बनता है। मतलब कि शरीर का भाव छोड़ने की बात आती है, जीव अंतर्मुखी होकर धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात करता है। आत्म भाव में आता है तो स्वाभाविक के शरीर का सारा भाव छूट जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, आत्म भाव को धारण करता है। स्वाभाविक के दूसरा निवेरा किसका आता है? जीव और आत्म का आता है। आत्म क्या है? परमात्मा की नजर है, तो वो निवेरा करने की बात है। लेकिन ये निवेरा जागृत बुद्ध के द्वारा ही होता है। लेकिन जागृत बुद्ध के द्वारा होते हुए भी हमारी परात्म की नजर, जिसको आत्म कहा है, वो आत्म जब तक निज को धारण करते हुए अपने अंतस्करण में मिल नहीं जाती, तब तक परमधाम का कोई अनुभव होता नहीं है। जागृत बुद्ध का ऐसा अनुभव अवश्य होगा, अखंड योगमा का ऐसा अनुभव अवश्य होगा। ब्रजरास लीला जो आज भी अखंड योगमा में अखंड है, उस लीला का भी ऐसा अनुभव अवश्य होगा। लेकिन परमधाम की सारी बातें करते हुए भी परमधाम का कोई अनुभव नहीं होगा। सोचिए सुंदर जी, जागृत बुद्ध की ऐसा अनुभव करने की बात है। जागृत बुद्ध की हकीकत यही है कि कि जागृत बुद्ध के द्वारा सिर्फ अखंड योगमाया के अनुभव होता है। अखंड योगमाया क्या है? अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण ही है। जो जागृत बुद्ध के द्वारा अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में अक्षर ध्वनि का जो चिंतन मनन करते हैं, वही अनुभव करने की बात है। सोचिए सुंदर जी, हमारे परम को वही अनुभव होता है जीव के मार्फत से। तो जीव के मार्फत से देखने की बात है, तो जीव जो अनुभव करेगा वही अनुभव को लेकर हमारी परतन की चलेगी। जागृत बुद्ध जीव धारण दिल में धारण करेगा तो स्वाभाविक जागृत बुद्ध का ऐसा अनुभव हमारी परतन दिल भीतर करेगी। लेकिन शंका कुशंका बनी रहेगी कि मैं तो मूल मिला में हूं कि नहीं हूं, क्योंकि परमधाम का कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन धनी मेहर करते, आज्ञा करते कि भाई मैं ये परमधाम को निमित्त मात्र बना दू, दुनिया के अंदर अपनी लीला जाहिर करूं। कहे ना, मैं जानो मौज महबूब की जो देता आप माँ बाप। इंद्रावती कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो यही अनुभव हो रहा था कि देवचंद्र महाराज बार बार कहते रहते ये आत्म निर्मल है, तू परमधाम की इंद्रावती वासना है। लेकिन मुझे परमधाम का कोई अनुभव होता ही नहीं था। ब्रजरास लीला का अनुभव अवश्य होता था, लेकिन परमधाम का कोई अनुभव ऐसा अनुभव नहीं होता था। तो मैं अपने आप को कैसे मानूं कि मैं मूल में हूं कि नहीं हूं? सोचे शंका कुशंका बनी रहती थी। जैसे इंद्रादि की स्थिति थी, वैसे देवचंद्र महाराज ने 313 को तो सुंदर सा जाहिर किया। सबकी स्थिति यही थी। इसलिए देवचंद्र महाराज ने धनी को अर्जी की थी कि धनी कैसे भी करते हुए मुझे निजबूत जाहिर करने का हुक्म दे दीजिए। सुंदर सा जी उन्होंने 69 पातियां लिखी थी कि धनी निजबूत जाहिर करने का हुक्म दे दीजिए। वही बातें लिखी, दूसरी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन सोचे सुंदर सा जी, उस तन से श्याम माणी को लीला जाहिर करने की बात नहीं थी, तो हुक्म नहीं हुआ था। लेकिन वो हुक्म दूसरे तन से जाहिर करने की बात थी। स्वाभाविक है कि जब श्याम माणी और ऐसा में युगल स्वरूप इंद्रादि के पराधीन दिल पितर विराजमान होकर लीला करने लग गए, तो धनी का हुक्म हो गया। स्वाभाविक है श्यामा जी की रचना निजबूत के द्वारा इंद्रादि के पराधीन को निर्मित मात्र बनाते हुए मेरा ठाकुर के जीव के द्वारा कुलजमवाणी अवतरित वही लहिया उन्होंने लिख दी। और वही कुलजमवाणी आज हमारा जीव पढ़ रहा है। जीव पढ़ रहा है तो जागृत बुद्ध के द्वारा पढ़ रहा है। जागृत बुद्ध को दिल में धारण करते हुए अपनी दृष्टि अखंड में दौड़ाते हुए कुलजमवाणी पढ़ रहा है। धनी का एहसास उनको दिल बेहतर करता है, और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बुद्ध को धारण करते हुए अपने आप को मूल विला में खड़ा महसूस करती है और धनी का एहसास अनुभव करती है। तो समझ में क्या आता है? जो श्यामा माणी का दिल का जो अनुभव है, इंद्रावती की पराधीन का दिल का जो अनुभव है, वही अनुभव मेरे दिल भीतर महसूस हो रहा है। सुंदर सा सोचिए, इसको कहते हैं एक दिली। एक दिल्ली का एहसास अनुभव हो रहा है, क्योंकि सुंदर सा जी हमारी परात्मा श्यामा माणी का ही अंग है। तो श्यामा माणी जो अनुभव करेंगे वही अनुभव हमारी परात्मा भी करेगी। लेकिन अब श्यामा माणी के साथ लीला के साथ जुड़ने की बात है। श्यामा माणी का एक ही काम है, सुंदर साथ पर जुड़ने की बात है। हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन निमित्त बात हमारी परात्मा बनती है। क्योंकि बात ही यही है कि राजश्यामा जी युगल स्वरूप लीला करते हैं तो परात्मा के मार्फत से ही लीला करते हैं। तो सबाई की निमित्त मात्रा कौन बनती है? एक एक परात्मा बनती है। मानो कुंजवाणी में लिखा है कि कोई मर्जीवा होता है तो सागर जो गोताखोर होता है, गोताखोर जिसको मर्जीवा भी कहते हैं, और दरिया में डुबकी लगाता है। तो डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाता है अंदर ऊंडाई तक पहुंचता है, उसके तल पहुंच जाता है। तो हाथ में जो कुछ आता है सब कुछ लेकर तुरंत ऊपर आ जाता है, और किनारे आकर जो हाथ में लेकर आया है उसको किनारे में रखता है और मट्टी मट्टी फेंक देता है। फिर उसके लिए काम की चीज क्या है? वो छिप जो अंदर से लेकर आया है, वो छिप उसके लिए काम की है। लेकिन छिप लेते हुए भी वो उसको पत्थर से तोड़ता है, और पत्थर से तोड़ता है, लेकिन वो कोई छिप खाली निकलता है उसको फेंक देता है। छिप से मतलब अवश्य है, लेकिन उसको तोड़ता है, लेकिन उसमें कोई मोती नहीं है,
खाली निकलता है तो उसको फेंक देता है, और कोई छिप को तोड़ता है और अंदर से मोती निकलता है तो वो मोती निकल कर अपनी जेब में रख लेता है। सोचिए सुंदर जी, ये गोतेखोर को मतलब किससे है? मोती से मतलब है। तो स्वाभाविक है कि श्याम माणी गोताखोर है। राजश्यामा जी युगत स्वरूप की जो बात करें, श्यामा जी के राज्य भी एक युगत स्वरूप बनकर विराजमान है। तो श्यामा जी महारानी हमारी पराक्रम को जागृत करने के लिए हमारे पास आती है, डुबकी लगाती है, हमारे दिल भीतर डुबकी लगाती है और सारी बातें का एहसास अनुभव कराती है। सोचे समझाती, लेकिन उसके लिए काम किसका है? पराक्रम का ही काम है। मतलब कि पराक्रम को जागृत करने की बात है, लेकिन हर एक जीव के ऊपर पराक्रम की नजर केंद्रित हुई नहीं है। जीव शिव के मार्फत से पराक्रम लीला देख रही है, जीव की बात करे, वो जीव जब तारतम ज्ञान लेकर जागृत हो जाता है, अपनी दृष्टि अखंड में बना लेता है, तो उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली पराक्रम निज बुद्ध को धारण करते हुए अपने मूल मिलाप जागृत हो जाती है। तो श्यामा माणी खुश हो जाती है, चलो मेरी एक सखी जागृत होगी, मेरा एक काम थोड़ा हल्का हुआ। सोचे सुंदर साई, हम भी आनंद की महसूस करते। इसलिए वितक में आता है कि जब कोई सुंदर साथ दूसरे कोई सुंदर साथ को लेकर आते थे तो दीक्षित महाराज ज्यादा खुश होते थे कि आज तुमने मेरा माथे पर से बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। सुंदर सर, ये श्यामा माणी का अनुभव है, और वही अनुभव हमारी पराक्रम भी महसूस करती है। सुंदर सर सोचिए, कांजी भाई की लीला को याद कीजिए, जूनागढ़ के अंदर जब हरजी व्यास बोलते हैं मैं तो इस इनका नहीं हूं, तो सुंदर सर सोचिए कांजी भाई का दिमाग तुरंत तेज हो जाता है। अरे ये इसने क्या बोल दिया, लगता है इसके अंदर अवश्य परम की कोई आत्म है। तो उससे सुंदर सर जी तो वो स्वामी जी के पास लेकर आते, बातें लेकर आके भी ये हरजी व्यास ऐसा बोला था, शायद उसके अंदर आत्म होगी, आप उसको जागृत कर दीजिए। तो सोचिए सुंदर जी, कहने का मतलब ये सुंदर जी के लीला में ये जागने मेला लगा हुआ है, उस मेला में हर एक ब्रह्मसूत्री सुंदर सा जागृत होते शामिल होते। ये मेला फरता कहा है, जहाँ नूरी जिंदा फरता एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, तो स्वाभाविक के मेला भी चलता फिरता कहा है। लेकिन आगेवानी किसकी है, अगुवाई किसकी है? धनी की है। श्यामा जी महाराज साथ में परातम भी साथ में जुड़ जाती है। सोचिए, इसलिए गुलजामी के अंदर मार्फत सागर के अंदर लिखा है, ये हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, बहत्तर से जुदा कया नाची फिर का अकेला। दुनिया का मेला तो एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 7 दिन का होगा, या फिर महीने का होगा, या फिर 3 महीने का होगा। तो कुंभ मेला जो सबसे बड़ा मेला लगता है 3 महीने का होता है। लेकिन मेला खत्म हो जाने के बाद मेला में शामिल होने वाले सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और जहाँ मेला लगा हुआ वहां तो बस पक्षियां उड़ते हैं और कुछ वीरान जैसा हो जाता है। लेकिन ये जागरण मेला जो लगा हुआ है, उसमें जो जागरण बुक को लेकर जीव शामिल हो जाता है, स्वाभाविक है कि शामिल होने वाला कभी अपने घर जाता नहीं, या फिर मैं कहे तो माया का जो उसने पहले अपना घर बनाया हुआ था, वो माया को छोड़ देता है और जागरण लीला में शामिल हो जाता है और परमधाम तरफ गति करता है। सोचे तो ये मेला गति करता है तो परमधाम तरफ भी गति करता है। लेकिन अगुवाई कौन करते हैं? श्यामा माणी, साथ में राज्य भी जुड़े हुए। सोचिए सुंदर साथी, तो ये लागी लड़ाई आप में एक वीरा दूजी आस, ये भी वीरा पीऊ का आस भी पिया विलास। तो जो जीव देते सकुचो, तो क्यों रहे मेरा धर्म, वीर आगे क्या जीव एक और लगत मोहे शर्म। सोचिए सुंदर, ये बात जो है हम कल सौर करेंगे, अभी ये 4 नंबर की चौपाई तक सौर रखते हैं। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मैं सुहागीन, तो मैं सुहागीन, विरहा न छोड़े जीव को, विरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पिया मिलन, जीव आस भी पिया मिलन। पिया संग इन अंगे करो, पिया संग इन अंगे करो, तो मैं सुहागीन, तो मैं सुहागीन, तो मैं सुहागीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम विष्णु, प्रणाम।